नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। ठीक, पिछली वीडियो इसकी आई थी। ठीक, उसमें हमने पहला पार्ट किया था, मॉड्यूल 1 की थी बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स। ठीक, अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि वीडियो बहुत लंबी है, तो इसलिए मैंने सारे आंसर सामने मार्क कर लिए हैं ताकि, और मैं आंसर्स के अलावा ज़्यादा नहीं समझाऊंगा ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर कर पाएँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये वाला है मॉड्यूल 2 बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस। ठीक, तो पहला व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज। तो ये बता दूं, ये त्रिज्या नापने के लिए काम आता है। ठीक, कैसे काम आता है, ये जो अलग अलग ब्लेड्स आपको दिख रही हैं, ये अलग अलग पतली पतली प्लेट्स होती हैं, इन सब का जो है, इन सब की मोटाई अलग अलग होती है। तो जब इनको आप साइड साइड में लगा के देखते हैं कि किसका कितना जो है त्रिज्या है, रेडियस कितना है किसका ज़्यादा। ठीक, तो ये रेडियस या त्रिज्या नापने के काम आता है। ठीक, अगला व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। ठीक, इस रेती का क्या नाम है। ठीक, तो यार देखो, ये यहाँ तक गई हुई है। ठीक, और ये क्रॉस कट में दिख रही है। ठीक, लेकिन ये डबल कट नहीं है। ठीक, पहले बता दूँ, ये कर्व कट तो नहीं है। ठीक, सिंगल कट भी नहीं है। सिंगल कट ऐसे एक तरफ होती है, कट्स ऐसे दिख जाता है आपको। ठीक, डबल कट भी नहीं है। डबल कट में आपको यहाँ लास्ट में ऐसे ऐसे दिख जाता है कि ये डबल कट फाइल है। तो ये वाली है रैस्प कट फाइल। ठीक, ऐसे ऐसे रहती है, ये जिगजैग मोशन में बनी होती है। ठीक, अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टूल। इस औजार का नाम क्या है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। ये इसके जो लेग्स हैं ये बाहर की तरफ निकले हैं ना, ये बाहर की तरफ निकले हैं, तो ये आंतरिक जो है वो नापने के काम आता है आपके। ठीक, इनसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर है ये। ठीक, आपके अंदर का जो है, जो भी रेडियस और डायमीटर, वो नापने के काम आता है। ठीक, आते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर। अब टिम्बर यार लकड़ी होती है, और जितने भी हम लोग जॉब बनाते हैं जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है, उसमें सबसे अच्छी लकड़ी टिम्बर होती है। टिम्बर का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली, मतलब सारी लकड़ियों को एज अ कलेक्टिवली एक साथ टिम्बर बोल देते हैं। टिम्बर का मतलब लकड़ी। ठीक, टिम्बर एक ख़ास तरह की लकड़ी होती है, लेकिन हम लोग बेसिकली कह देते हैं कि टिम्बर मतलब लकड़ी, लकड़ी का काम है। ठीक, तो ट्विस्टिंग डिफेक्ट, ट्विस्टिंग दोष। ठीक, अब टिम्बर में कई तरह के डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली, तो अलग अलग टाइप के आपको डिफेक्ट पूछता है। अब मैं अगर बुक से पढ़ाता तो इसको एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, तो ये कर देता हूँ मैं। ट्विस्टिंग डिफेक्ट के लिए अनइवन श्रिंकेज, असमान सिकुड़ने की वजह से ट्विस्टिंग दोष। ट्विस्टिंग मतलब ऐसे मुड़ जाता है, वो बगल से ट्विस्ट हो जाता है, घूम जाता है। ठीक, आते हैं प्रश्न, पांचवें प्रश्न की तरफ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टाइज चिजल। मोर्टाइज चिजल यार आपको पता होगा, जैसे किसी भी लकड़ी में आपको चौकोर, ठीक, या आयताकार छेद करना है आपको, तो उसके लिए जो है मोर्टाइज चिजल का इस्तेमाल होता है। ठीक, आते हैं छठवें की तरफ, विच टाइप ऑफ स्टेक इज़ यूज फॉर शार्प बेंड्स। ठीक, शीट मेटल शीट में कौन सा स्टेक जो है तेज मोड़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो वह हैचेट स्टेक होता है। ठीक, हैचेट स्टेक होता है। अभी मैं इसके आगे बार बताऊंगा, ब्लो हॉर्न वाला और स्क्वायर स्टेक के आगे भी प्रश्न हैं, तो मैं उसको बताऊंगा बाद में भी। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। सातवां, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीज यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स। मतलब ठंडी छेनी का उपयोग किनारों के पदार्थों को वर्गाकार करने होता है, तो डायमंड पॉइंट चिजल। ठीक, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि कॉर्नर्स के लिए यूजुअली डायमंड पॉइंट चिजल ही इस्तेमाल किया जाता है। और कोल्ड चिजल और नॉर्मल चिजल में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बुक ही से पढ़ के बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, आठवें प्रश्न की तरफ, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस अलॉन्ग द आउटर एज ऑफ द मटेरियल्स। ठीक, इसको कर देता हूँ। ठीक, तो यार ये इसका आंसर है जेनी कैलिपर। ठीक, अब जेनी कैलिपर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे इसका फ़ोटो बना हुआ है, ये है जेनी कैलिपर। ठीक, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। ये जेनी कैलिपर, मैं इसको यहीं लगा देता हूँ। ठीक, ये जेनी कैलिपर है। ये देख रहे हैं आप, ये बाहर से या उधर से भी आप कर सकते हैं। बाहर से एक फिक्स वो लेके, एक फिक्स लेंथ लेके, एक लंबाई लेके, ये पूरे ऐसे ऐसे इसमें लाइन बनाने के काम आता है। ठीक, तो आप मार्किंग के काम आता है। ठीक, लेकिन ये बाहर से या इधर से, बाहरी कहा जाएगा, ये बाहरी है। ठीक, ये पूरा बाहरी है। बाहर से एक जो है आपको डिस्टेंस लेकर के एक
लंबाई लेकर के उसमें मार्किंग करने के लिए ये जेनी कैलिपर काम आता है। ठीक, वही प्रश्न यहाँ पे भी है, जेनी कैलिपर काम आता है। ठीक, फिर आता है अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रिल बिट। अब ड्रिल बिट देखो कैसी है। ठीक, बाकी ड्रिल बिट नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। ये क्या है, ये क्या है, दिख रही है, ये शैंक होता है ड्रिल बिट का, ये शैंक होता है, मैंने शायद बता रखा है, ये शैंक होता है ड्रिल बिट का। और ये तो भाई देखो स्ट्रेट शैंक बिट तो नहीं है। ठीक, ये स्ट्रेट दिख रही है, स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे है, टेपर्ड है, टेपर्ड है, समझ रहे हो। टेपर्ड मतलब एक तरफ चौड़ा होता है, दूसरे तरफ पतला होता है। ठीक, तो ये टेपर्ड शैंक बिट है। ठीक, स्ट्रेट शैंक बिट नहीं है, स्ट्रेट शैंक नहीं है, ये टेपर्ड है। टेपर्ड मतलब एक तरफ चौड़ा होता है और दूसरे तरफ पतला होता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेक यूज फॉर जनरल पर्पज़। हाँ, अब मैंने कहा था ना कि कई तरह के स्टेक होते हैं। ठीक, तो यहाँ तो हैचेट स्टेक था। ठीक, शार्प बेंड्स के लिए, तेज मोड़ के लिए। ठीक, नॉर्मल काम के लिए आपका स्क्वायर स्टेक इस्तेमाल होता है, वर्गाकार स्टेक। ठीक, नॉर्मल कामों के लिए, जितने भी नॉर्मल शीट मेटल की शीट जो होती है उसके साथ काम करने के लिए। ठीक, अब ये देखो यार, व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन आइसोमेट्रोफाइल। देखो यार, ये थ्रेड के बारे में है। ठीक, ये थ्रेड के बारे में, तो अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, और मैं इसको छोटे में समझा भी नहीं सकता हूँ। ठीक, लेकिन ये पिच ऑफ थ्रेड है। ठीक, अभी ये आंसर के लिए तो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये नहीं समझा पाऊँगा यहाँ पे। इसके लिए आपको थोड़ी सी जो है टेक्निकल नॉलेज होनी पड़ेगी, और ये मैं चैप्टर के साथ ही समझा पाऊँगा। इसके लिए अलग से 10 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक, ये आता है फिर 12th वाला, व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। हाँ, शाखाएं अगर इधर उधर उगी हैं तो कौन सा डिफेक्ट आएगा। अभी मैंने कहा था ना टिम्बर में कई सारे डिफेक्ट होते हैं, तो वही जब शाखाएं इधर उधर उगेंगी तो उसमें गांठ पड़ेगी अलग अलग जगह। आपने शाखाओं को देखा होगा, जहाँ भी उगती हैं वहाँ पे गांठ पड़ जाती है, तो नॉट वाला डिफेक्ट आएगा यहाँ पे। फिर 13वां, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनन सॉ। ठीक, अब टेनन सॉ होता क्या है यार, टेनन सॉ आपका ऐसे जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का रहता है, जो आपकी नॉर्मल लकड़ी काटने के इस्तेमाल होता है, बड़ा सा होता है। ठीक, तो उसके लिए ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार रेती इस्तेमाल होती है। ठीक, देखो अब एक तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, टेनन, टी फॉर टेनन। ठीक, टी फॉर ट्रायंगुलर, हो गया, समझ गए। टी फॉर टेनन सॉ, टी फॉर ट्रायंगुलर फाइल, ख़त्म, काम ख़त्म, बस आगे। ठीक, मार्क एक्स ऑन द फाइल, ये इसका होता है हील। ठीक, ये हील होता है, ये एज होता है। ठीक, अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो इसको मैं सबको जिनको पढ़ना है यार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एक चैप्टर वाइज भी वीडियो डाल दूँगा। ठीक, सारे चैप्टर के वाइज पढ़ाना, लेकिन अभी पेपर आ रहा है इसलिए मैं ये सॉल्व करा रहा हूँ, बाद में मैं सारे चैप्टर्स भी डालूँगा। ठीक, तो ये वाला तो देख ही चुके हैं, जेनी कैलिपर। ठीक, जेनी कैलिपर देख चुके हैं। फिर 16वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क्ड एक्स ऑन द चिजल। हाँ, ये देखो एक्स कहाँ मार्क है, ये है ना, ये है। ठीक, ये मार्क्ड है। ठीक, ये एकदम चिजल के बीच में है। ठीक, देख रहे हो, बीच में है, तो ये इसके पॉइंट पे है, देख रहे हो, इसके बीच में पॉइंट पे है ये। ठीक, पॉइंट, चिजल का पॉइंट पे है, तो इसे पॉइंट एंगल बोलेंगे, पॉइंट कोण। ठीक, फिर आता है अगला, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फिरमर चिजल। फिरमर चिजल का भी जनरल चिजलिंग वर्क, नॉर्मल चिजल आप कह सकते हो, जनरल चिजल, सामान्य छेनीकरण वर्क, छेनीकरण कार्य, माफ़ करिएगा, सामान्य छेनीकरण कार्य, छेनीकरण कार्य अच्छा, मुझे प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी। ठीक, विच टाइप ऑफ हाफ लैप जॉइंट इज यूज फॉर वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट ऑफ सम डिस्टेंस ऑफ द एंड्स। किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरे के अंत तक कुछ दूरी से मिलता है। ठीक, देखो दिख रहा है ना, हाफ लैप जॉइंट यूज इफ वन पार्ट ऑफ अ जॉब मीट्स अनदर पार्ट एट सम डिस्टेंस, मिडिल लैप, ख़त्म। ठीक, समझ रहे हो, जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत की कुछ दूरी से मिलता है तो उसे मिडिल लैप जॉइंट कहते हैं, क्योंकि बीच में आप थोड़ा सा लैप दे देते हैं, बीच में थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, तो जो एक तरफ से मोड़ा जाता है वो दूसरे तरफ के थोड़ा दूर, जो जितनी दूर आप चाहते हैं उतनी दूर पे मिलता है, तो इसीलिए मिडिल लैप जॉइंट कहते हैं, क्योंकि बीच में लैप लगाया जाता है। ठीक, फिर आता है 19वां, विच फॉर मेकिंग मेटल ट्रेव इन 90 डिग्री बेंड। हाँ, ये होता है वी नॉच, 90 डिग्री मतलब वी नॉच। ठीक, 90 डिग्री बेंड, वी नॉच। अभी इसका नीचे भी एक क्वेश्चन होगा शायद, मैं देख लेता हूँ, अच्छा रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। ठीक, वी नॉच, ख़त्म।
फिर आता है विच ऑफ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क। हाँ, हेम फोल्डिंग का क्या काम होता है, ठीक। अब हेम फोल्डिंग होती क्या है? हेम फोल्डिंग यार जो मेटल शीट पे आप काम कर रहे होते हो उसके एंड में बनाई जाती है ताकि शीट डैमेज ना हो, शीट जो है बगल से फटे ना, ठीक, इसलिए उसमें हेम फोल्डिंग लगाई जाती है, ठीक। उसको मोड़ने का एक तरीका होता है, ठीक। फिर 21 विच डिफेक्ट इन टिम्बर कॉज टू रिड्यूस स्ट्रेंथ। अब फिर टिम्बर का एक क्वेश्चन, टिम्बर के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये वाला यार पढ़ लेना, ठीक। इरेगुलरिटी, असामान्यता की वजह से जो है उसकी उसमें शक्ति में दोष आ जाता है, ठीक। फिर आता है 22। अब ये देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हैमर, इस हथौड़ी का नाम क्या है? ध्यान से देखो इसको, पीछे क्या दिख रहा है? पीछे क्या दिख रहा है? ये क्लॉ दिख रहा है, क्लॉ दिख रहा है, ठीक। ये दिखाता हूँ, स्ट्रेट पिन हैमर तो नहीं है, क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है, बॉल पिन हैमर भी नहीं है, सीधे सीधे क्लॉ हैमर बचा। क्लॉ पीछे दिख रहा है ना, यहाँ पे, यहाँ क्लॉ दिख रहा है, बस क्लॉ हैमर है, ठीक। 23वां विच डिफेक्ट इन टिम्बर कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर सीजनिंग। हाँ, अगर आपने गलत सीजनिंग की है लकड़ी की तो उससे कपिंग आएगा, ठीक। कपिंग का डिफेक्ट आएगा, कपिंग दोष आएगा, ठीक। अब इसको याद कैसे रखना है, ठीक। इम्प्रॉपर सीजनिंग, सीजनिंग मतलब मसाले होते हैं, है ना। सीजनिंग का दूसरा नाम मसाले हैं। मसाले किस में रखोगे? कप में रखोगे, बस ख़त्म, आगे बढ़ो, ठीक। अब ये 24वां, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क्ड एक्स इन गैल्वेनाइज शीट पाइप जॉइंट, ठीक। अब देखो यार, ये दोनों, ये जो है ये शायद मेल थ्रेड है, ये फीमेल थ्रेड है, लेकिन दोनों टेपर्ड लग रहे हैं, ठीक। ये ऊपर वाला तो टेपर्ड लग ही रहा है, ठीक। ये देखो, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये तो टेपर्ड है, ठीक। लेकिन ये भी टेपर्ड ही दिख रहा है, तो ये दोनों जब टेपर्ड हैं, ये दोनों यहाँ पतले पतले, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो पैरेलल फीमेल थ्रेड हो गया। इसको डिटेल में समझाने के लिए चैप्टर फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो जो चीज़ें यार नहीं समझ में आ रही उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ें याद रखना। विच टाइप ऑफ नॉज बेंडिंग द एज ऑफ द शीट। अब देखो फिर वही चीज़ आ गई ना, विच टाइप ऑफ नॉज मेकिंग अ मेटल ट्रे विद 90 डिग्री बेंड, ठीक। और फिर आया बेंडिंग द एज ऑफ द शीट, तो इसका आंसर स्ट्रेट नॉच है, ठीक। देख रहे हो ना, यहाँ ध्यान देना, ठीक। 90 डिग्री के लिए वी नॉच होगा और एंड में, ठीक, करने के लिए स्ट्रेट नॉच इस्तेमाल किया जाएगा लास्ट में, ठीक। एज ऑफ द शीट एकदम एंडिंग में, जो उसका कोना होता है, किनारा होता है। फिर अगला आता है, व्हाट इज़ द परफेक्ट ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चिजल। क्रॉस कट कोल्ड चिजल की वेज ख़त्म। क्रॉस कट कोल्ड, क्रॉस कट कोल्ड, सी की चाबी, ख़त्म, ठीक। 27 विच आई नाउ इज यूज टू मेक अ जॉब इन 90 डिग्री बेंड। अब फिर से आ गया ना वही क्वेश्चन, नॉच वाला क्वेश्चन आया ना, देखो यहाँ आया था 90 डिग्री बेंड, 90 डिग्री बेंड वी नॉच, सेम है, बिल्कुल सेम, 90 डिग्री बेंड वी नॉच, ठीक। फिर आया 28 विच आई वो कर्व कटिंग हैंड्स आर यूज फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। तो इंटरनल कटिंग के लिए यार की होल सॉ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। कंपस सॉ, कोपिंग सॉ नहीं, थ्रेड सॉ भी नहीं, ये तीनों नहीं इस्तेमाल किया जाता, तीनों इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अंदर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, बाहर के लिए और अलग अलग काम है इनका। की होल सॉ अंदर के लिए होता है, ठीक। फिर आता है 29। अच्छा ये यहाँ देखो शीट मेटल, अच्छा ये गलत है, ठीक, ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। नेम ऑफ स्टेक यूज फॉर शीट मेटल वर्क, ये क्वेश्चन गलत है, इसका नाम पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक। इसका नाम पूछ रहा है क्योंकि ये ब्लो हॉर्न स्टेक है। ब्लो हॉर्न का आपने शेप देखा है, ऐसा होता है, ब्लो हॉर्न का शेप इस तरह होता है, इसलिए ब्लो हॉर्न स्टेक है, ठीक। ये क्वेश्चन गलत है, इसको देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक। फिर आता है अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, ठीक। तो देखो यार पीछे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो चीज़ होती है ना उससे मेजरली आपका हथौड़ा डिसाइड होता है कि वो क्या है, ठीक। तो यहाँ पे है सीधा टैक हैमर। कैसे है टैक हैमर? क्योंकि भाई देखो ये है, तो क्लॉ हैमर तो बिल्कुल नहीं, क्लॉ हैमर तो मैंने दिखा दिया था, क्लॉ हैमर किस तरह होता है, ठीक, क्लॉ हैमर मैंने दिखाया था। फिर आता है क्रॉस पिन हैमर भी नहीं है ये, ठीक, और स्ट्रेट पिन हैमर भी बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो ये टैक हैमर है। अब आता है 31, विच टाइप ऑफ चिसल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग, ठीक। मेटल को अलग करने के लिए चेन ड्रिलिंग के बाद क्या इस्तेमाल होता है, तो वेब चिजल,
वेब चिजल इस्तेमाल होते ही चेन ड्रिलिंग के बाद। ठीक, विच टाइप ऑफ स्टेक यूज फॉर रिवर्टिंग और सीमिंग टेपर्ड कोर चेन आर्टिकल, किस प्रकार का स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु और के आकार के लेखों के रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। अच्छा, ब्लो हॉर्न स्टेक यहाँ दिखाया था। ठीक, टेपर्ड कोन, देखो ये कोन है ना, कोन से ब्लो हॉर्न शेप, ये कोन की तरह दिख रहा है। ठीक, ये कोन की तरह दिख रहा है ना, तो कोन के लिए, कोन शेप्ड आर्टिकल्स के लिए ब्लो हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, सीधे सीधे दोनों आंसर यहीं पे दिए हुए हैं। ठीक, विच कॉज नॉट डिफेक्ट, अब देखो फिर टिम्बर का क्वेश्चन आया, फिर टिम्बर का क्वेश्चन आया, तो नॉट डिफेक्ट के लिए आपका ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, ये पहले भी दे चुका हूँ कि भाई जब शाखाएँ बढ़ेंगी तो नॉट्स पड़ जाते हैं, उसमें गांठें पड़ जाएंगी। ठीक, अच्छा ख़त्म हो गया, 33वां क्वेश्चन था ये, ख़त्म हो गया। ठीक, ये वाली वीडियो छोटी ही बनी हुई थी यार, इसके आगे भी जो है तीसरा मॉड्यूल भी कराना है, वायर्ड जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग। ठीक, ये वाला भी मैं करा दूंगा, आगे बोलते रहना। ठीक, अभी के लिए बाय बाय। ठीक, अभी देख लेना, ये इसके सारे आंसर आप मैच कर लेना जो जो मैंने बताया है। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आया तो आप गूगल पे ढूंढ सकते हो, नहीं तो नीचे यार कमेंट बॉक्स खुला हुआ है हमेशा। ठीक, वहाँ पे जाके देख लेना, कोई भी चीज़ चाहिए होगी बता देना। चैप्टर वाइज करना है कि नहीं वो फिर से बता देना एक बार। ठीक, तो मैं देख लूँगा उसमें। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।